न्यूज एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अनंत पूजा पूरे मिथिलांचल में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसको लेकर लोगों ने एक दिन पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। आइए विभिन्न जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया गया। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। मंगलवार को भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन सुबह 8:30 बजे के उपरांत चतुर्दशी मनाया गया। चतुर्दशी पर्व में भगवान विष्णु को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर पूजा पाठ किया गया। आइए विभिन्न जगहों की तस्वीरें देखते हैं। बात जान लो भक्तों, बोलो विष्णु भगवान के बड़ा पावन अनंत के डोरी, बड़ा दुख दूर हो जाए तोरी। बड़ा पावन अनंत के डोरी, बड़ा दुख दूर हो जाए तोरी। बन्हा दुख दूर हो जाए तोरी, बन्हा दुख दूर हो जाए तोरी। बड़ा दुख दूर हो जाए तोरी, बड़ा दुख दूर हो जाए तोरी। 14 गांठ से बनल ई डोरी, बन्हा मांस मदिरा छोड़ी। बड़ा पावन अनंत के डोरी, बन्हा दुख दूर हो जाए तोरी। अनंत सूत्र कलाई पे साजे, 14 गांठ में प्रभु विराजे। अनंत सूत्र कलाई पे साजे, 14 गांठ में प्रभु विराजे। बड़ा पावन अनंत के डोरी, बन्हा दुख दूर हो जाए तोरी। 14 गांठ से बनल ई डोरी, बन्हा मांस मदिरा छोड़ी। शुक्ल चतुर्दशी के मूर्ति लोग रखे उपवास, व्रत के दिन बाई खास। बहुत अच्छा तरीका से पूजा हुआ मेरे यहाँ। हर साल के बाद इस साल भी मेरे अच्छा से पूजा हो रहा है। किस भगवान का पूजा किया? अनंत भगवान का पूजा किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा तरीका से महसूस हो रहा है। कहाँ पर किया? हैदराबाद अपने आवास पर किया? जी, अपने प्रथम आवास पर। क्या नाम हुआ? हाँ, रणधीर कुमार। अनंत पूजा हम लोगों के लिए मतलब अनंत पूजा आई अखाड़ मास की पूर्णिमा दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। और हमरा सबके ई परंपरा छै। आई के दिन हमरा सबके अनंत के जोड़ा होइ छै, जे बनल रहै छै अनंत, एकरा अनंत भगवान के पूजा होइ छै। पूजा के बाद प्रसाद के बाद अनंत ई कर्म लगातार एहिठाम वासंती दुर्गा पूजा समिति मंदिर प्रांगण में चलैत रहै छै। एहिठामका जे आम आवाम लोग छथिन तिनका पूजा करैमे व्यावधान नहि होय, पूजा में सुगम होय, ताहिके लेल एहि मंदिर पर ई व्यवस्था होइ छै और अनंत भगवान के पूजा होइ छै। क्या नाम है? बाढ़ के दौरान कृषि को अर्थात किसानों को जबरदस्त क्षति पहुंची है। इसको लेकर मंगलवार में जिलाधिकारी ने जिले में हुई फसल क्षति की रिपोर्ट तैयार कर कृषि विभाग को भेज दी है। नेपाल की तराई क्षेत्र एवं दरभंगा जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण जिले में आई बाढ़ से दरभंगा जिले में
हुई फसल क्षति का आकलन प्रखंडवार किया गया है। कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक द्वारा किया गया है। फसल क्षति आकलन में किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, एटीएम एवं बीटीएम ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समेकित सफल क्षति आकलन का समेकित प्रतिवेदन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा कृषि विभाग को भेज दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा ने जिले के किसानों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी दिग्भ्रमित होकर उनके चक्कर में न पड़े। कृषि विभाग द्वारा सीधे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही सभी कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम एवं किसान सलाहकार द्वारा किसानों को इसकी सूचना दी जाएगी। योग्य किसान जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे डीबीटी कृषि पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। प्रखंडवार फसल क्षति का आकलन किया गया है। अलीनगर में 2643 हेक्टेयर, बहादुरपुर में 4440 हेक्टेयर, बहेरी में 7067 हेक्टेयर, बेनीपुर में 7001 हेक्टेयर, बिरौल में 7955 हेक्टेयर, दरभंगा में 6455 हेक्टेयर, गौरा बौराम में 2864 हेक्टेयर, घनश्यामपुर में वहाया घाट में 2059 हेक्टेयर, जाले में 3850 हेक्टेयर, केवटी में 5889 हेक्टेयर, कीरतपुर में 1663 हेक्टेयर, कुशेश्वर स्थान में 2836 हेक्टेयर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 2124 हेक्टेयर, मनीगाछी में 2418 हेक्टेयर एवं सिंहवाड़ा में 6058 हेक्टेयर में फसल क्षति का आकलन किया गया है, जिसमें धान की फसल की क्षति 67,961 हेक्टेयर में है, जबकि मक्का की 304 हेक्टेयर में फसल एवं सब्जी की क्षति की आकलन की बात करें तो 315 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है। इसके अलावा कई अन्य फसल भी थे जो 749 हेक्टेयर में फसल की बर्बादी हुई है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। डीडीसी डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसको लेकर लहेरियासराय में स्थित समाहरणालय में उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उनके कार्य की सराहना भी की। मंगलवार को समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में उप विकास आयुक्त ने अपने कार्य अनुभव एवं कार्य करने के तरीके से उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनका सिद्धांत है कि सिंपल लिविंग एंड हार्ड वर्किंग उन्होंने किया है। वर्तमान में जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और अच्छा मार्गदर्शन मिला, जिससे जिले में उल्लेखनीय कार्य हुए। जल जीवन हरियाली योजना एवं मनरेगा में उल्लेखनीय कार्य हुए, जिसके कारण बिहार में दरभंगा जिला का स्थान हमेशा ऊपरी पायदान पर रही। जिलाधिकारी ने भी उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने लंबी अवधि पर दरभंगा जिला में अपनी सेवा दी, इसलिए इनकी विदाई समारोह का बड़ा आयोजन हुआ चाहिए था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सीमित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त अपने कार्य क्षेत्र में सदैव सफल रहे। उनके कार्यकाल में जन जीवन हरियाली अभियान एवं मनरेगा में अच्छे कार्य किए गए। वर्ष 2019 में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से मनरेगा में थोड़ी सी धीमी गति हुई, लेकिन पूरे राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित दरभंगा से सृजित किए गए तथा जल जीवन हरियाली अभियान में दरभंगा पूरे राज्य में ऊपरी पायदान पर बना रहा। यह उनकी खासियत है कि वे किसी भी कार्य को पीछे नहीं छोड़ते। यदि कोई काम उलझ जाता है तो कहीं न कहीं उसकी भारपाई कर ये पूरा कर लेते हैं। बड़े ही कार्य कुशलता इनके पास है और ये सुलझे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा पिछले 7
जाले प्रखंड में बाढ़ के दौरान उप विकास आयुक्त ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष निकालने में माहिर हैं और सब लोगों के साथ लेकर चलते हैं, टीम भावना से काम करते हैं। व्यवस्था और संसाधन को देखते हुए परिणाम कैसे निकलेगा यह अच्छी तरह जानते हैं। इस दौरान जिला के कई वरीय पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मंगलवार को आयुर्वेदिक संस्थान केवा हर्बल सेंटर का उद्घाटन हुआ। इस संस्थान के खुलने से दरभंगा के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। हमारे भाई साहब सरवन जी के आज जो दुकान जो है आयुर्वेदिक हर्बल सेंटर का उद्घाटन है। यहाँ तरह तरह की दवाइयाँ, सारी बीमारियाँ का दवाइयाँ यहाँ मिल रही है और दी जाती है। चाहे जिस प्रकार का भी बीमारी हो, यहाँ आएंगे लोग और सबको उनको दवा मिलेगी। और पूरे बिहार में इसका डिस्ट्रीब्यूटर है ये, पूरे बिहार के, तो इसलिए इनके सम्मान में आज ऐसी दुकान का उद्घाटन करने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। तो आज कोविड-19 जो पूरे दुनिया को हिला दिया है, एक वायरल बीमारी रोग, जिससे आज हमको अपने जीवन को जीने का एक रहस्य बता दिया है और उसमें आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है। जो यह कंपनी अपने को एक आयुर्वेदिक एक स्वरूप में खड़ी की है कंपनी। आज देखिए कि आयुर्वेद जो दुनिया में हर व्यक्ति को समझने लगा है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान को, इसलिए इसके लोग देखें इसको कि क्या है, आवें लोग और समझें इस बात को, बहुत समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। दरभंगा में भी कई जगहों पर जेईई मेंस की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अच्छा गया है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, पर जैसा भी था हम लोग जिस हिसाब से तैयारी किए थे उस हिसाब से लगभग अच्छा एग्जाम गया है। और यहाँ पर सेंटर पे सैनिटाइजर मास्क वगैरह का था और सैनिटाइजर का व्यवस्था था, स्कूल की तरफ से मास्क का व्यवस्था नहीं था और पानी का व्यवस्था था इधर से, तो हम लोग वो सब भी इस्तेमाल किए हैं। पूरे सेफ था, मतलब 1 बिलियन गैप करके मतलब। और लगभग 6 फीट की दूरी, लगभग 5 से 6 फीट की दूरी हर बच्चे पे थी। सेंटर अच्छा मतलब और सभी कुछ लगभग बढ़िया था सर। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया कुमार मंडल है। कहाँ से आया है? मैं राजनगर से आया हूँ। ऐसा थोड़ा गया है, जोर से आ गया है। जगह का नाम सैनिटाइजर का व्यवस्था यहाँ पे था, बहुत अच्छा व्यवस्था था और दूरी भी सोशल डिस्टेंस, हाँ सोशल डिस्टेंस बहुत, एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट को बिठाया गया था, बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था था। कहाँ से आए हैं? राजनगर ब्लॉक, मधुबनी जिला। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार शाह। आज की खबरें अभी यही संपन्न हुई। दीजिए अपनी तक को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।